लाल साग को ग्रो करने के लिए सबसे पहले हम बीजों को हार्वेस्ट करेंगे। ये देख सकते हैं, करीब 2-3 मंथ पहले जो हम लाल साग मार्केट से लाते हैं उनके पिछले हिस्से को इस पॉली बैग में लगा दी थी और इसको सागों को लगाकर भूल गई थी। और देख सकते हैं इसमें फूल बनने शुरू हो गए। फूल बनते बनते इसमें बीज भी तैयार होने शुरू हो गए। और देखिए, अब ये बीज पूरी तरह से हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है और इन्हीं बीजों से हम ग्रो करेंगे लाल साग। तो गर्मियों में सबसे ज़्यादा जो उगाने वाले सागों में से एक है लाल साग, जो अक्सर गर्मियों में ही उगाए जाते हैं। तो इस समय अपने गार्डन में लाल साग को ग्रो कर सकते हैं। तो लाल साग को ग्रो करने के लिए सबसे पहले हम बीजों को कलेक्ट कर लेते हैं और इन्हीं बीजों से हम ग्रो करेंगे लाल साग। और इन्हीं बीजों को आप चाहें तो हार्वेस्ट करके आप रख भी सकते हैं किसी पॉली बैग में। ये खराब भी नहीं होते हैं। इस तरह से छिलके सहित भी रख सकते हैं या फिर छिलके को आप निकाल लें। तो इस तरह से बीजों को निकाल सकते हैं ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पर ग्रो करने के लिए मैं एक ग्रो बैग ले रखी हूँ और इसमें सबसे पहले नीचे के भाग में ये जो मैं पालक उखाड़ी थी उन्हीं सॉइल मिक्स को मैं डाल रही हूँ। उसके अलावा नीचे के भाग में आप देख सकते हैं पूरे किचन कंपोस्ट और सूखे पत्तों को भी डाल रखी हूँ। और बस ऊपर से इसी सॉइल मिक्स में लाल साग के बीजों को ग्रो करूँगी। तो सबसे पहले जो मोटे वाले मिट्टी हैं उसे मैं हटा दे रही हूँ और ये देखिए, ये हैं लाल साग के बीज। कुछ बीज मेरे पहले से रखे हुए थे। जब मैं वेजिटेबल्स वाले सीड मंगाई थी कुछ सीड, तो उनमें से ये बीज दिए गए थे और कुछ बीज मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। तो एक ग्रो बैग में पहले मैं आप ग्रो कर लेती हूँ और बाकी बचे हुए लाल साग के बीज अन्य ग्रो बैग में ग्रो कर दूँगी। तो बिल्कुल इसी प्रकार से मिट्टी के ऊपर आपको बीजों को छिड़क देनी है और बस हल्की मिट्टी से आप कवर कर दें और इसे रखनी है धूप में और इसमें मॉइस्चर आपको बना के रखनी है। कभी कभी इसमें अच्छी ग्रोथ के लिए आपको इसमें वेजिटेबल्स पील्स का फर्टिलाइज़र, काऊ डंग का फर्टिलाइज़र और इसमें आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट भी कभी कभी डाल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं करीब 10 दिन बाद का अपडेट आपको दिखा रही हूँ। लाल साग की ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो हेल्दी ग्रोथ के लिए कभी कभी इसमें फर्टिलाइज़र आप डालते रहें। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से बीज हमारे गार्डन में अभी भी तैयार हो रहे हैं। वो हैं सब्जियों के बीज जो मैं तैयार करके रख रखी हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, आपको मूली के बीज आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये सभी मिर्च के पौधे लगे हुए हैं, सभी में मिर्च आ रहे हैं और कुछ शिमला मिर्च के पौधे हैं। ये देखिए, मूली के बीज बिल्कुल पकने शुरू हो गए हैं। ये उजले उजले जितने सारे मोटे मोटे फली आप देख रहे हैं, ये मूली के बीज हैं। जल्द ही मैं इन बीजों को हार्वेस्ट कर लूँगी और एक ग्रो बैग मेरे खाली हो जाएंगे। तो इनके बीजों को हार्वेस्ट करके रख सकते हैं और जैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट होते हैं तो उस समय आप इनके बीजों को लगा सकते हैं। तो ये देखिए, कुछ मैं बीज पहले से हार्वेस्ट करके रख ली हूँ। और ये देखिए, पालक के बीज भी मेरे गार्डन में तैयार हो रहे हैं। ये देखिए, पालक के बीज सूखने भी शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी ये पूरी तरह से सूखे नहीं हैं। जब ये सूख जाएंगे तो इसे भी हार्वेस्ट कर लूँगी और इसी बीजों से मैं पालक ग्रो करूँगी। तो गर्मियों में भी आप चाहें तो पालक के पौधे ग्रो कर सकते हैं। और ये देखिए, शलजम के बीज भी पकने शुरू हो गए हैं। देखिए, इसके बीज बिल्कुल सरसों के आकार के होते हैं। ये अपने आप ही कभी कभी गमले में फटकर इधर उधर गिर जाते हैं, जिससे शलजम के पौधे निकल आते हैं और उसमें शलजम भी बनने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, कुछ बीज इस पॉली बैग में गिर चुके हैं और छोटे छोटे शलजम के पौधे निकल आए हैं। अभी भी चाहे तो आप शलजम के घर पर इनके बीजों को लगा सकते हैं। अभी अप्रैल मई तक ये आपके लिए हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगे।
बस इसे लगाने के लिए आपको ज़्यादा बड़े ग्रो बैग की आवश्यकता नहीं है। वेस्ट डब्बे में भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि मैं जो शलजम लगाई थी इस साल ही लगाई थी, जिसका हार्वेस्टिंग भी समय समय पर आप लोगों के साथ शेयर की थी। ज़्यादातर मैं बॉटल में ही लगाई थी और उसमें मुझे अच्छे हार्वेस्टिंग मिले थे। तो आप चाहें तो अगर आपके पास पॉट खाली नहीं है तो जो छोटे छोटे पॉट होते हैं डब्बे वगैरह, उसमें एक एक बीजों को आप शलजम के लगा सकते हैं। अभी भी मई तक आपके गार्डन में हार्वेस्टिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। उसी प्रकार से आप चाहें तो मूली के बीज भी लगा सकते हैं, लेकिन इसे आपको थोड़े से शेड एरिया में रखनी है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि इसमें मॉइस्चर चाहिए, तो मॉइस्चर मेंटेन के लिए आपको वैसे जगह का चुनाव करनी है जहाँ पर कम से कम मॉर्निंग की सनलाइट इस पर मिले, तभी आप मूली के बीज लगा सकते हैं। उसी प्रकार से गर्मियों में भी आप बिल्कुल विंटर की तरह ही पालक भी ग्रो कर सकते हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। जल्द ही मैं इस पर एक वीडियो लाऊंगी कि किस प्रकार से गर्मियों में आप पालक के बीज लगा सकते हैं और किस तरह से आप अच्छे हार्वेस्टिंग पालक से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस समय लाल साग के बीज आप लगा लें, और गर्मियों में लाल साग के बीज आप 2-3 ग्रो बैग में लगा लें तो आपके घर के लिए काफ़ी होंगे। और इसे लगाने के लिए ज़्यादा आपको गहराई वाले पॉट की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के ग्रो बैग हैं तो आप इसमें ग्रो कर सकते हैं, या फिर 10 इंच के 8 इंच के गमले हो उसमें भी, या फिर बेस्ट पॉट हो या फिर बोरे वगैरह हो तो उसमें भी लाल साग के बीज आप ग्रो कर सकते हैं। कभी कभी आपके कमेंट देखे गए हैं, कई बार आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं कि कई बार जब हमने लाल साग के बीज लगाए हैं, बीज तो लगाए हैं लेकिन बीज के लगाते ही बीज या तो ख़राब हो जाते हैं या फिर पौध निकलते ही नहीं हैं। तो हम गलतियां अक्सर उस समय करते हैं जब हम लाल साग लगाते हैं, तो या तो पूरी तरह से चिकनी मिट्टी में लगा देते हैं या तो फिर ज़्यादा गहराई में लगा देते हैं। तो इन बीजों को लगाते वक्त आपको ध्यान देनी है कि ज़्यादा गहराई में बीजों को ना लगाएं, नहीं तो आपके बीज अंदर ही अंदर सड़ सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी कई बार मैं ऐसा कर चुकी हूँ कि जब भी मैं बीजों को ज़्यादा गहराई में लगा देती हूँ, बीज के पौधे या तो निकलते नहीं हैं और पौधे निकलने के पहले ही बीज सड़ जाते हैं। तो आपको ध्यान देनी है कि ज़्यादा गहराई में बीजों को ना लगाएं, तभी आपके हेल्दी पौधे निकल कर आएंगे। और इसी से आप देख सकते हैं, बस मैं यहाँ पर जो लाल साग के बीज ग्रो की हूँ वहाँ पर सिर्फ बीजों को मैं ऊपर से डाल दी हूँ, छिड़क दी हूँ, और बीजों को डालकर हल्के हाथों से ही बस इस तरह से मैं मिट्टी को लट पुलट कर दी हूँ और बस इसके ऊपर मैं पानी डाल दी हूँ। तो इसी प्रकार से आप लाल साग के बीज ग्रो कर सकते हैं, तभी आपके लाल साग के बीज अच्छी तरह से ग्रो होंगे और उसमें हेल्दी पौधे देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।